हाँ बेटा, वीडियो नंबर 1 हमारा जो चैप्टर था बेटा वो था वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 जो हमने कल स्टार्ट करा था, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। चालकता के आधार पर पदार्थ के 3 भाग बांटे थे, चालक, कुचालक, अर्धचालक। फिर मैंने चालक के आपको 2 प्रकार पढ़ाए थे, एक तो धात्विक चालक पढ़ाया था, एक पढ़ाया था वैद्युत अपघटनी चालक, है ना। और धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक को प्रभावित करने वाले कारक मैं आपको पढ़ा चुका था इससे पहले वाले टॉपिक में, जिसके नोट्स मैंने आपको दे दिए थे। फिर मैंने अगला टॉपिक पढ़ाया था ऐसा माध्यम जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उनको सेल कहते हैं। सेल 2 प्रकार के पढ़ाए थे मैंने, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहला स्टार्ट करा था मैंने विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण जैसे डैनियल सेल, गैल्वेनी सेल, जिसमें मैंने डैनियल सेल की बनावट आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दी थी। इसमें होने वाली अभिक्रियाएं मैंने आपको बता दी थी। इसमें जो यू आकार की नलिका है जिसे लवण सेतु कहते हैं, उसका कार्य भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ये दोनों विलयनों की को उदासीन बनाए रखता है, आवेश की दृष्टि से न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहे और विद्युत धारा बहती रहे। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ जिंक एनोड की तरह काम करता है और Cu कैथोड की तरह काम करता है। एनोड हमेशा प्लस का होता है लेकिन इसमें माइनस का है। कैथोड जो होता है वो हमेशा माइनस का होता है लेकिन यहाँ प्लस का होता है। मतलब विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड है उस पर ऋण टर्मिनल, ऋण ध्रुव आता है और कैथोड पर धन ध्रुव आता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका था। लवण सेतु के कार्य मैंने आपको पढ़ा दिए थे। यहाँ दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक, ये इसकी अभिक्रिया जिसको कुल रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए आप, इसके बाद का अब है विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, यानी सेल का सेल आरेख, है ना। इसका निरूपण, जो विद्युत रासायनिक सेल है उसको निरूपित कैसे करेंगे, उसको निरूपित करने का कौन कौन से तरीके हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में कैसे निरूपित किया जाएगा, उसको निरूपित करने का तरीका बता रहे हैं। निरूपण, है ना बेटा। आपने देखा कि जो डैनियल सेल है ना, डैनियल सेल में होने वाली कुल सेल अभिक्रिया आपने क्या देखी थी कि Zn प्लस Cu+2 गिव राइज टू Zn+2 प्लस Cu। जहाँ ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये एक्वस था, ये सॉलिड था। यहाँ Zn से Zn2+ बना, ये ऑक्सीडेशन हो गया था बेटा, जो एनोड पर हो रहा था आपने देखा होगा। यहाँ Cu2+ Cu में बदला था बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ये रिडक्शन था बेटा जो कि कैथोड पर हो रहा था। हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बेटा, कैथोड पर अपचयन होता है बेटा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसका चित्र मैं आपको बता चुका था। ये इसका डायग्राम था। ये जिंक की छड़ थी, ये कॉपर की छड़ थी, है ना। जिंक एनोड था और कॉपर कैथोड था। ये मैं आपको डायग्राम बता चुका था। अब इसका निरूपण कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको छोटे रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको बताता हूँ मैं आपको, है ना। ये देखिए इसका निरूपण कैसे होता है। अब इसको निरूपित करने का तरीका यहाँ देखिए। सबसे पहले जब किसी विद्युत रासायनिक सेल को निरूपित किया जाता है ना बेटा, उसका सेल आरेख बनाया जाता है। सबसे पहले हम एनोड लिखते हैं, फिर हम कैथोड लिखते हैं। याद रखना, पहले एनोड लिखना है, बाद में कैथोड लिखना है। दोनों के बीच लवण सेतु होता है, लवण सेतु, जिसको 2 डंडी से प्रदर्शित किया जाता है, एनोड और कैथोड। अब एनोड और कैथोड में कैसे रिएक्शन होती है सुनिएगा। आपने देखा, मुझे इसका निरूपण करना है, डैनियल सेल का सेल आरेख बनाना है, इसको निरूपित करना है।
तो मैं इसको कैसे निरूपित करूँगा? सबसे पहले Zn, ये जिंक की छड़ है बेटा एनोड पर, है ना। ये किस में डूबी हुई है? ZnSO4 विलयन में, तो मैं इसको ZnSO4 लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक्वस है तो एक्वस लिख दिया। जिंक की जो छड़ थी वो सॉलिड थी तो सॉलिड लिख दिया। फिर इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन इसकी 1 m, तो मैंने यहाँ 1 m लिख दिया। सांद्रता, तो पहले जिंक की छड़ ZnSO4 विलयन में डूबी हुई है जिसकी सांद्रता 1 m है, 1 मोलरता का विलयन है। फिर लवण सेतु, इसको लवण सेतु कहते हैं, जिसको दो डंडी, दो तिरछी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं कैथोड पर आऊँगा बेटा। कैथोड पर क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन। उल्टा चलूँगा बेटा। कॉपर सल्फेट की सांद्रता कितनी है? 1 m, तो पहले इसकी सांद्रता लिखूँगा बेटा। कॉपर सल्फेट CuSO4, तो कॉपर किस में डूबा हुआ था? कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डूबा हुआ था। ऑब्लिक Cu, कॉपर कैसा था? सॉलिड था। कॉपर सल्फेट कैसा था? एक्वस था। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो एनोड और कैथोड को लिख दिया। जहाँ विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज है? माइनस। जहाँ विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर कौन सा टर्मिनल है? प्लस। इसको बताऊंगा आपको क्यों है कि यहाँ ये माइनस का क्यों होता है, इस पर प्लस ध्रुव क्यों होता है। तो ये विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण इस तरह से लिखा जाता है। इसको और शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं कि Zn, ठीक है, धातु और धातु विलयन, ये धातु है, ये इसका धातु विलयन है, धात्विक का लवण का विलयन है। ये ऑब्लिक Zn+2, ZnSO4 में Zn पर +2, SO4 पर -2 होता है। तो धातु और धातु विलयन को पृथक करने के लिए एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, ऑब्लिक। फिर इसकी कंसंट्रेशन Cm, ये 1 m। फिर लवण सेतु, फिर कॉपर सल्फेट, इसकी सांद्रता 1 m। फिर CuSO4 में Cu पर +2, ऑब्लिक Cu, ये कैसा था? सॉलिड। ये कैसा था? एक्वस। ये कैसा था? एक्वस। ये कैसा था? सॉलिड। ये हो गई मेरा विद्युत रासायनिक सेल का सेल निरूपण। आरेख कहते हैं इसको, विद्युत रासायनिक सेल का सेल निरूपण, जिसमें ये Zn से Zn+2 ये ऑक्सीडेशन हो गया और Cu+Cu ये रिडक्शन हो गया। ये कुल सेल अभिक्रिया का सेल निरूपण आपके सामने है। आती है बस समझ में? इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है। आती समझ में? अब देखो एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ मैं। माना अब मेरे से क्या कहा गया कि कोई विलयन है, उसमें जैसे माना किसी विद्युत रासायनिक सेल में निम्न अभिक्रिया हो रही है, Cu+2Ag+, तीर का निशान, Cu+2+2Ag। क्या कहता है क्वेश्चन? कैसे आएगा? माना किसी विद्युत रासायनिक सेल में निम्न सेल अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो इसका सेल आरेख बनाइए। सेल आरेख आपसे पूछा है, इसका सेल आरेख आपको बनाना है। उस सेल में ये सेल अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसका सेल आरेख क्या होगा? तो हम कैसे बनाएंगे इसका सेल आरेख? ये देखिए, कॉपर से Cu2+, तो आपको मालूम चल गया ना, ये एनोड है ना बेटा। Ag+ से Ag, ये किस पे हो रिएक्शन? ये कैथोड पर। ये ऑक्सीडेशन है बेटा, और ये क्या है बेटा? रिडक्शन। क्यों है ऑक्सीडेशन? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Ag में बदल गया। अब Cu, पहले एनोड लिखेंगे। Cu बेटा किस में डूबा हुआ है? Cu+2 में, है ना। इसकी कंसंट्रेशन देनी रखी तो C लिख दो, सांद्रता। लवण सेतु, अब यहाँ जाओ, उल्टा चलते हैं तो बेटा Ag+, ये Ag+ लिख दिया मैंने। 2 की जरूरत नहीं है ना, आप Ag+ लिखो डायरेक्ट। ये तो मोलों की संख्या है, इनको रिप्रेजेंट नहीं करते। Ag+, है ना। इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन Ag+, यानी Ag का इलेक्ट्रोड किस में डूबा हुआ था? Ag+ के धातु के विलयन में, तो ये Ag लिख दिया, है ना बेटा। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। ये सेल आरेख हो गया। इस
सेल अभिक्रिया से, इस कुल सेल अभिक्रिया से मैंने इसका सेल आरेख बना दिया, है ना। और उदाहरण कराता हूँ आपको बेटा, है ना। अब देखिए आप एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना बेटा।